हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जो सामने आपके पेपर दिख रहा है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से एफिलेटेड इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल का तो ये जो पेपर होता है, इसका टाइमिंग होता है 1.5 घंटे का। 30 मार्क्स का होता है। जिसमें जो है टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक अनुपातिक 50 निरूपक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पर बने किसी मानचित्र के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। तो आर एफ इज इक्वल टू 1:50,000। मान लीजिए हमें 5 किलोमीटर तक दूरी मापनी है। 5 किलोमीटर तक दूरी मापनी पर दिखानी है। तो 5 किलोमीटर बराबर 5 × 1,000 × 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5 लाख। अब हमें मापनी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? स्केल लेंथ इज इक्वल टू आर एफ इंटू एक्चुअल डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? 1/50,000 गुणे 5 लाख। एक बट्टे 50,000 गुणे 5 लाख। ठीक। तो इसमें 4 जीरो काट देंगे हम। 5 एकम 5, 5 दहम 50, 10×5 = 50, यानी कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। अतः मतलब मापनी की कुल लंबाई जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। अब हम क्या करेंगे? एक आधार रेखा खींचेंगे जो 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी रेखा AB खींचना होगा हमको। इसे हम 5 बराबर भागों में बांट देंगे। प्रत्येक भाग 1 किलोमीटर का होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद उप विभाजन, सब डिवीजन। लेफ्ट साइड का पहला खंड जो है, लेफ्ट साइड का जो पहला भाग है 1 किलोमीटर, उसको हम 10 बराबर भागों में बांट देंगे। प्रत्येक भाग 0.1 किलोमीटर यानी कि 100 मीटर का होना चाहिए। उसके बाद हम एक आयत बनाएंगे। AB के ऊपर लगभग 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आयत बना देंगे। दाएं किनारे पर खड़ी रेखा खींचेंगे। उसके बाद हम एक विकर्ण मापनी बनाएंगे। इसमें जो है बाएं तरफ की ऊंचाई को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। फिर उन्हीं बिंदुओं से जो है एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। निचले बाएं कोने से ऊपर दाएं कोने तक एक रेखा खींचेंगे। इससे 1 किलोमीटर तक दूरी पढ़ी जा सकती है। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न वितरण के लिए
माध्यिका की गणना कीजिए। आपके सामने डाटा दिया होगा, डाटा दिया रहेगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, मोड, फार्मूला वगैरह याद रहेगा तो निकल जाएगा, मीन मीडियन मोड का। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है बार डायग्राम। जनसंख्या घनत्व के दिए गए आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आरेख खींचिए। दंड आरेख की रचना कीजिए। नीचे हमारा जो डाटा दिया है, स्टेट यानी पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद कुछ स्टेट दिए रहेंगे, बिहार में इतना, वेस्ट बंगाल में इतना, केरला में इतना, उत्तर प्रदेश में इतना, ऐसे कुछ आपको डाटा दिया रहेगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से एक हिस्टोग्राम की रचना कीजिए। इसमें डाटा दिया, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको दी रहेगी, उसी के बेस पे आपको निकाल कर फिर हिस्टोग्राम की रचना करना है। क्लास में सब पढ़ाया जाएगा, आपको फाइल में बनाना होगा और पेपर में भी उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। छठा क्वेश्चन है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले किसी 5 उपकरणों के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। जो प्लेन टेबल सर्वे होता है, फील्ड वर्क का है क्वेश्चन, फील्ड वर्क। तो जो प्लेन टेबल सर्वे होता है, उन्हीं में से 5 उपकरणों के नाम हमको बताना है और उनके कार्य का विस्तृत वर्णन करना है। तो प्लेन टेबल सर्वे, यह एक समतल लकड़ी की मेज होती है जिस पर ड्राइविंग सीट लगाकर सीधे क्षेत्र में ही मानचित्र बनाया जाता है। एक पेपर मिलेगा आपको और टेबल के ऊपर उसको लगाना है बाय द हेल्प ऑफ पिन। अब हम उसके कार्य की बात करें तो सर्वेक्षण क्षेत्र का प्रत्यक्ष मानचित्रण, माप और ड्राइविंग को एक साथ करना, बिंदुओं रेखाओं को कागज पर अंकित करना, यही इसका काम होता है। उपकरण की बात करें तो इसमें पहला उपकरण एलिडेड का उपयोग हम करते हैं। यह एक धातु की सीधी पट्टी होती है जिसके किनारे पर दृष्टि के लिए साइंस वेंस या टेलीस्कोप लगा होता है। इसका कार्य होता है दिशा ज्ञात करने के लिए। दूसरा उपकरण है साहुल, जैसे गांवों में साहुल होता है, मिस्त्री वगैरह लोगों के पास जो घर वर बनाते हैं, तो साहुल, जिसे हम अंग्रेजी में प्लम्ब बॉब के नाम से जानते हैं। यह एक धागे से लटका हुआ भार होता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधे नीचे की ओर रहता है। इसके कार्य की बात करें, एक क्या काम करता है, तो प्लेन टेबल को ठीक उसी बिंदु पर केंद्रित करना। तीसरा जो उपकरण है टर्फ कंपास। इसमें चुंबकीय सुई लगी होती है और इसका कार्य क्या होता है, दिशा निर्धारण का कार्य होता है, दिशा निर्धारित करता है। चौथा उपकरण हमारा है स्पीड लेवल। इसमें जो है हवा का बुलबुला होता है या HG हम कह सकते हैं, पारा। इसका कार्य होता है ढाल या झुकाव ठीक करने के लिए। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे प्रैक्टिकल का पेपर होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं।
ये पेपर 30 नंबर का होता है और आपको फाइल भी बनाना होगा और ये सब क्वेश्चन जो है फाइल में भी कराए जाते हैं। उसके बाद आपका वाइवा होगा 5 या 10 नंबर का। उसके बाद आपका फील्ड वर्क होगा। बस इतना ही करना होता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।